दोस्तों, भारत में स्थित एक ऐसी गुफा जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण काल की बाली की गुफा के बारे में। वैज्ञानिक जब बाली की गुफा में गए तो अंदर जो नजारा देखा उनके भी होश उड़ गए। ऋषि मुख पर्वत पर मौजूद सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा के बारे में हर कोई अनजान है, जो अपने अंदर ही कई राज छुपाए हुआ है। इसका पता जब वैज्ञानिकों को चला तो वे इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। परंतु उन्हें उन गुफा के अंदर से ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके भी होश उड़ गए। तो वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसके अपने भाई के ही साथ दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे का कारण वो गुफा जिसे हम आज बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। तो एक बार की बात है, जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा तो बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बहुत चिंता सता रही थी, परंतु इसने देखा कि गुफा के अंदर खून बाहर आ रहा है। उसे लगा कि बाली की युद्ध में मौत हो गई, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु वो सच में अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को 1 साल लग गया था और 1 साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा कि शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे तो पत्थर हटाया और वो वापस अपनी नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्का मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटका के हम्पी शहर के आसपास ही इलाके में है। वहाँ पर स्थित कुछ लोगों ने यह दावा किया कि यह वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। वैज्ञानिक को इस बात का पता चला तो वो खोज करने के लिए बाली के गुफा में जा पहुँचे। परंतु जब वो गुफा के अंदर पहुँचे तो उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा कितनी लंबी है। वो पुनः गुफा के बाहर आ गए और इस बार वो अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था करके दोबारा एक बार बाली के गुफा में जा पहुँचे। ये गुफा इतनी लंबी कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने के लिए पूरा 1 साल लग गया था। परंतु वो धीरे धीरे गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। वे 2-3 दिन तक उसी गुफा में घूमते और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशालकाय नाखून मिला। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था और ना ही किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है, जिसे शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने जो देखा उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के समझ में नहीं आ रहा था। परंतु जब इस पर शोध किया तो उन्हें पता चला कि ये एक लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल किया करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर की तरह। उनकी पूंछ भी होती थी और काफी बलवान, बिल्कुल पहलवान की तरह थे। जब वो नाखून अच्छी तरह से शोध किया गया तो ये पाया गया कि वो किसी आम इंसान का नाखून हो नहीं सकता, न वो किसी जानवर का नाखून है, क्योंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था। तो ये प्रमाण दिए गए कि ये जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद जब वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा नदी वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद है। तो दोस्तों, अपनी राय जरूर देना और जय श्री राम लिखकर सब्सक्राइब भी कर लेना।